हेलो फ्रेंड। तो आज हम लोग फिर से महात्मा गांधी के बारे में जो दूसरा वीडियो लेकर आए हैं, इसमें जितना भी बाकी है उस सबको हम लोग पारी पारी से इसी में देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि महात्मा गांधी ने कौन कौन से सत्याग्रह कहाँ कहाँ से आरंभ किया था। तो चलिए, महात्मा गांधी यानी कि आंदोलन व सत्याग्रह यानी महात्मा गांधी जी थे कहाँ कहाँ से कौन कौन से आंदोलन प्रारंभ किए थे उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। महात्मा गांधी जो थे चंपारण सत्याग्रह 1917 में तब दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, यानी कि 9 जनवरी 1915 को। उसके बाद सबसे पहले अपना सत्याग्रह यहीं से चालू किए थे। तो प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह था जो 3/20 भाग पर नील की खेती, जिससे 3 कठिया पत्ती कहते थे। ये जो चंपारण सत्याग्रह था तो वह बिहार के चंपारण से शुरू हुआ था। महात्मा गांधी को चंपारण में राजकुमार शुक्ल कौन बुला कर लाए थे? राजकुमार शुक्ल। ठीक है। जो कहाँ के रहने वाले थे? तो वो रहने वाले थे यहीं के सतवरिया के, यानी चनपटिया के पास है सतवरिया, वहीं के रहने वाले थे। तो वहीं बुला कर लाए थे। और यहाँ पे अंग्रेजों ने यानी उसको क्या बोला जाता है, 1 बीघा यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा किसानों से नील की खेती कराते थे। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। उसके बाद है मेरा अहमदाबाद मजदूर आंदोलन 1918 में हुआ था। महात्मा गांधी द्वारा भारत में प्रथम भूख हड़ताल था। यानी कि पूछता है कि सत्याग्रह का प्रयोग तो 1917 में किए थे, लेकिन प्रथम बार भूख हड़ताल कब किए थे? तो अहमदाबाद में 1918 में मिल मजदूरों को लेकर ये आंदोलन किया गया था। तो खेड़ा आंदोलन 1918 में, यानी कि प्रथम पूर्ण किसान सत्याग्रह था। कौन? 1918 में। पूछेगा किसान आंदोलन कब किया गया था? तो 1918 में। खिलाफत आंदोलन 1919 में। सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन की अभिव्यक्ति थी। उसके बाद है असहयोग आंदोलन 1920 में। प्रथम जन आंदोलनों की अभिव्यक्ति। उसके बाद है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। डांडी मार्च। ठीक है। तो ये डांडी मार्च क्या था? तो ये नमक सत्याग्रह था, जो मतलब कि पैदल चल के 78 अनुयायियों के साथ जो नमक बनाए थे वो उसी के बारे में तो हम लोग आगे चर्चा कर लेंगे। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। उसके बाद है व्याप्तगत सत्याग्रह 1940 में। उपनाम दिल्ली चलो का नारा। ठीक है। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, ये अगस्त क्रांति 1942 में। इसी में नारा करो या मरो या भारत छोड़ो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले डांडी मार्च क्या था? तो डांडी मार्च यहाँ पे दिख रहा होगा कि यानी कि डांडी मार्च यानी कि 1930 में चालू हुआ था। तो प्रिय भजन या कि रघुपति राघव राजा राम, ये जो दिया गया था इसी में। तो ये साबरमती, यही है साबरमती आश्रम यानी अहमदाबाद। इसमें जो जहाँ जहाँ से जाकर यहाँ से शुरू हुआ था, यहाँ से डांडी तक पैदल चला गया था। इसमें 78 अनुयायी थे। ये कितना किलोमीटर था? तो 388 किलोमीटर लंबा मार्ग को पैदल चल करके यहाँ से समुद्र से नमक बनाया गया था, यानी अरब सागर के पास से। उसके बाद यहीं से नमक कानून तोड़ा गया था। तो ये पूछेगा कि किस किस मतलब कि कौन कौन से जगह से गुजरे थे? तो यहाँ पे दिया है असलाली, नौगाम, नंडियाद, आनंद, बोरसद, कैम्बे। ये सब मतलब कि इसी के सहारे इसी के मतलब कि पार करके जा कर के डांडी में ये नमक कानून को तोड़े थे। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब उसके बाद दिया है महात्मा गांधी के संबंधित महत्वपूर्ण स्थल कहाँ कहाँ से क्या क्या किए थे उसी के बारे में दिया है। तो हम लोग आगे सबसे पहले देख लेते हैं कि महात्मा गांधी के मतलब कि सबसे बड़ा स्टैचू कहाँ से पे बना है। तो महात्मा गांधी का सबसे बड़ा स्टैचू, यानी कि महात्मा गांधी की उपाधि प्रथम बार रविन्द्रनाथ ठाकुर ने सबसे पहले देखते हैं कि महात्मा गांधी को महात्मा सबसे पहले रविन्द्रनाथ ठाकुर ने नहीं कहा था, बल्कि प्रणजीवन मेहता ने दी थी। यह दावा शिमला के इतिहासकार SR मेहता ने अपनी पुस्तक में की है। उसके बाद कह रहा है महात्मा गांधी एंड डॉक्टर ने किया। उन्होंने मेहता को गोपाल कृष्ण गोखले को लिखे उस पत्र को भी प्रकाशित किया जिसमें गांधी जी ने प्रथम बार महात्मा कहा था। यह पत्र 1909 में लिखा गया था, जबकि अब तक कहा जाता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1919 में इसको
मतलब कि महात्मा कहा था महात्मा गांधी को। और सबसे बड़ा महात्मा गांधी का मूर्ति कहाँ पे है? पटना के गांधी मैदान में है। तो ये आम बात है, ये देख लेते हैं, ठीक है, ये जरूरी बात है। नो बकवास। तो क्या है, कह रहा है कि बिहार में सबसे पहले 10 अप्रैल 1917 को आंदोलन प्रारंभ किया गया था, जिसको चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। इसको राजकुमार शुक्ल के द्वारा यहाँ पे महात्मा गांधी को लाया गया था। यहाँ पे अंग्रेजों द्वारा 3 कठिया प्रथा चलाई जाती थी, यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करनी पड़ती थी। तो चलिए हम लोग देखते हैं। उसके बाद उत्तराखंड से क्या था, तो अग्निशक्ति आश्रम 1929 में स्थापित। कौसानी भारत का स्विट्जरलैंड महात्मा गांधी का शब्द। उसके बाद बंगाल में क्या हुआ था, तो बंगाल में देखते हैं। तो पश्चिम बंगाल में स्वतंत्रता के बाद बापू कहाँ थे, तो जो मतलब कि देश में आज़ादी 15 अगस्त 1947 को के समय पूछता है कि महात्मा गांधी कहाँ पे थे, तो उस समय महात्मा गांधी पश्चिमी बंगाल के नोआखोली संप्रदाय के नेताओं को साथ संधि में व्यक्त थे। उसके बाद दिया है गुजरात में। तो जन्म 2 अक्टूबर, ये तो पता है कि 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म यहीं पे हुआ था। महात्मा गांधी के जन्म को अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं, और 30 जनवरी को जब इनकी मृत्यु हुई थी उसको शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। महाराष्ट्र में 1936 में वर्धा में सेवाग्राह आश्रम की स्थापना, पुणे में यरवदा जेल में महात्मा गांधी आगा खा पैलेस में 1942 में व्यक्तित किया गया। केरल में वायकोम सत्याग्रह छुआछूत के विरुद्ध प्रारंभ। उसके बाद दिया है, इसको यहीं से देख लेते हैं, दिया है डॉक्टर मेहता कौन थे, डॉक्टर परवीन मेहता जगदीश जगजीवन, जो वो बोले थे महात्मा, उन्हीं के बारे में बता रहा है। जन्म 1864 में 27 फरवरी 2014 को उनकी 150 जन्म शती के अवसर पर इनका स्पष्टीकरण किया गया। मेहरोत्र के अनुसार मेहता प्रथम भारतीय थे जिन्होंने गांधी पर 1911 में प्रथम पुस्तक M.K. गांधी एंड द साउथ अफ्रीकन इंडियन पब्लिकम लिखी। गांधी व डॉक्टर मेहता दोनों कठियावाड़ा से संबंध रखते थे। तो चलिए हम लोग यहीं पे गांधी जी को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए हमारे साथ चैनल पर बने रहिए। आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी में जाकर सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। तो चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।